हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। ये देखिए, आज ब्लॉग मैंने सुबह के टाइम से शुरू कर दिया है और बन रहा है गाजर का हलवा। जिस दिन आपको ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगा न्यू ईयर का पहला दिन। तो सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल सबके जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पे मैंने जो है पराठे बनाने शुरू कर रखे हैं और साथ में ही गाजर ग्रेट हो गई थी, श्रेय के पापा ने कर दी है, तो वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। उनमें एक हल्की सी सीटी लगाऊंगी तो फिर हलवा ना जल्दी रेडी हो जाता है। खोए के साथ नहीं हलवा बनेगा, मिल्क मेड, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर के साथ हलवा बनाऊंगी, क्योंकि खोया तो है नहीं और इस बार कोई चांस भी नहीं है कि घर से कहीं से कोई जो है खोया आएगा, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे तो दूध होता ही नहीं है। और ये यहाँ पे पराठे आज मैं बना रही हूँ मूली के और प्याज के, क्योंकि मौसम इतनी सर्दी वाला हो रहा है आजकल बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए, कुरकुरा सा, क्रिस्पी सा, फूला फूला पराठा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही हाथ में फ़ोन उठाया और व्लॉग आज का शुरू कर दिया। शुरू कर लेती हूँ तो हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता। ये देखिए, बड़े ही फूले फूले पराठे बन रहे हैं और फ़ोन सिर्फ हाथ में ही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और मैंने चलिए कर ही लेती हूँ। करने का कुछ था नहीं, क्योंकि पहले से मैंने ब्लॉग नहीं करा जब से मैंने पूरी तैयारी करी थी। बस फिर याद आया कि अरे नहीं, चलो कर ही लेती हूँ, फिर ब्लॉग कम पड़ जाते हैं आप लोगों को। अभी तो हुआ ही है कि 2 दिन पहले ब्लॉग शुरू किए, फिर से नहीं डाला, तो रेगुलर आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। आ जाइए आप लोग भी, मुँह मीठा कीजिए, हलवा बनेगा और जो है टेस्टी वाले पराठे, बहुत ही टेस्टी सच में। ये वाली मैंने स्टफिंग बनाई थी, अब तो पराठे बन के ख़त्म हो गए हैं, जिसमें मैंने कुछ मसाले और प्याज मूली मिक्स करे थे। तो यहाँ पे खाना पीना होने के बाद साथ में ही मैंने जो है कुकर में सीटी आ गई थी, एक सीटी काफ़ी होती है, और तुरंत ही मैंने गैस ऑफ कर दी थी। अब इनको निकाल लेती हूँ कुकर से। बस ये है कि गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे दुकान पे जाना होता है, तो फिर लेट नहीं होगा, जल्दी से बन जाएगा। हालांकि पानी सूखेगा, पानी बहुत ज़्यादा जो है इसमें रिलीज़ हो जाता है, तो जब तक पानी सूखेगा ना, टाइम तो बहुत लगता है देखो गाजर का हलवा बनाने में, लेकिन फिर भी ये जल्दी से हो जाता है, उससे जल्दी हो जाता है। जो हम कच्ची वाली गाजर कढ़ाई में घेर के सेकते हैं, पहले उनको भूनते हैं। गैस मैंने ऑन कर ली है और बस इसको चलाऊंगी और सारा पानी ये जो है पूरा सुखाना है, जितना भी पानी इसमें है। मावे के साथ बनता है तो थोड़ा टेस्ट अलग आता है, हालांकि टेस्ट इसका भी अच्छा आएगा। चीनी, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा मीठा खाना है हलवा, तो थोड़ी बहुत चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 कटोरी भर के मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। बड़ी कटोरी थी, कप नहीं था। और फिर मैं जो है इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी मीठा है, मिल्क पाउडर भी मीठा है और गाजर भी मीठी है। पर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको कम मीठा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा हलवा हो गया था, तो मैंने डाली थी थोड़ी सी। मुझे बाद में याद आ गया था कि चलो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, कहीं फिर फीका फीका ना लगे। तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत मीठी है, तीनों ही चीज़ें मीठी हैं। गाजर में भी अपना काफ़ी मिठास है, पहले जितनी मीठी गाजर तो अब आती नहीं है, लेकिन फिर भी मीठी है। और मिल्क पाउडर और जो है कंडेंस मिल्क, दोनों ही मीठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भूनने के बाद, मिल्क पाउडर डालने के बाद और भूना, और फिर मैंने इसमें ये एक पूरा टीन डाल दिया है। अब मैं इसमें दूसरा टीन डाल दूँगी। तो इस तरीके से पहले मैंने 3 कंडेंस मिल्क के टीन तैयार करके रखे थे, लेकिन फिर इसमें मैंने जो है 2 टीन डाले, क्योंकि बड़ी कटोरी भर के मैंने इसमें एक मिल्क पाउडर का डाल दिया है। और बस इसको भी मिक्स करके तेज़ आंच पे भून लेना है, क्योंकि जैसे भी हम इसमें कुछ भी डालते जा रहे हैं मीठा, तो उससे फिर वही है कि मॉइस्चर काफ़ी हो जाता है, पानी हो जाता है। ये देखिए, तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और इसको भून रही हूँ। ये देखिए, ये है कि अगर हम खोए का हलवा बना रहे हैं मावे के साथ, मतलब तो वो एक साथ पूरी गाजर भूनी चीनी के साथ और फटाफट से इसमें खोया मिक्स कर दिया, हलवा रेडी हो जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे प्रोसेस है, तो इस तरीके से भी हलवा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम कट करके डाल दिए हैं, जिनको फ्राई नहीं किया फ्राई भी कर लेते हैं, पहले मैंने फ्राई भी करे थे। और यहाँ पे कुछ ऐसा जो है पूरा मेजरमेंट नहीं है
कि गाजर कितनी थी, क्योंकि आजकल टाइम इतना ज़्यादा दुकान पे चला जाता है, घर में इतना होता ही नहीं कि मतलब पूरा सारी चीज़ों का मेजरमेंट रखूँ। गाजर आई थी, मैंने यही नहीं पूछा कि गाजर थी कितनी। तो बस यहाँ पे इसको जो है मैं भून रही हूँ और साथ साथ मेरी किचन का काम भी हो रहा है। जैसे बर्तन वगैरह थे खाली करने, दूध के भगोने, वो सारा मैं बीच बीच में डिश वॉशर लोड करना, तो ये सारे काम मैंने निपटा लिए हैं बीच में इसको चलाते चलाते। इसीलिए मैंने इस टाइम का काम लिया, मतलब इस टाइम हो भी जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अगर मैं इसको दिन के लिए रखती तो इतना टाइम तो लगता नहीं कि मैं इसको बना देती। और ये है कि इन्होंने गाजर ग्रेट कर दी थी सुबह सुबह, आजकल इनकी छुट्टियाँ थी, तो इसमें जो है काफ़ी मुझे फ़ायदा हो रहा था कि थोड़ी सी ये इस तरह की हेल्प हो जाती है। और गाजर मुझसे ग्रेट होती भी नहीं है, ये तो काम जो है दोनों श्रेय और श्रेय के पापा ही करते हैं, मुझसे नहीं होता। मैं अपना हाथ कटवा लेती हूँ ग्रेटर से, इतनी फुर्ती मेरे अंदर आती है और हाथ दुखने भी लग जाता है, क्योंकि आराम से होते हैं ये काम, सुकून से होते हैं। और वो तो आपको पता ही है, मुझे तो बेचैनी रहती है कि ये काम कर लूँ वो कर लूँ, फिर मुझे दुकान पे जाना है। पहले से भी नहीं होता, जब दुकान नहीं थी ना, काम नहीं करती थी, तब भी नहीं होता था ये काम। ग्रेट करना कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जी यहाँ पे हलवा हमारा भुन गया है, और बस इस टाइम पे ना भूनने में बड़ी मेहनत लगती है। जब तक भी इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा। हटा हटा के कढ़ाई के नीचे तली में देखना कि अच्छे से भुन गया, तो मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम सूखा सूखा हलवा। घी डालने के बाद इसको और भून दिया है। तो जी यहाँ पे हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है। आ जाइए न्यू ईयर पे, क्योंकि मीठा तो बनता ही है। हालांकि ये न्यू ईयर से 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो कि आज आपको मिल रहा है। खाना पीना हो गया था और ये चल दिए थे तैयार होके अपने काम पे। हालांकि काम कोई ऑफिस का नहीं है, बस मतलब घर के ही बहुत सारे काम निकले हुए हैं, या इनका कुछ पर्सनल काम है शायद आज, तो वो करने के लिए जा रहे हैं। धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत सर्दी वाला मौसम है, बहुत ही सर्दी हो रही है, ठंड पड़ रही है अच्छी खासी। अब हरिद्वार में क्या, अब सब जगह पड़ रही है। और इस टाइम पे तो कई दिनों तक धूप नहीं निकल रही। न्यू ईयर पे भी जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा, क्योंकि इसका वॉइस ओवर मैंने न्यू ईयर के दिन ही करा है, कोई धूप नहीं कुछ नहीं, और लगभग 4 दिन ऐसे हो चुके हैं। उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, झटपट से तैयार हुई, काम ख़त्म किया और चली गई थी मैं शॉप पे। तो अब आई हूँ, लगभग वही आती हूँ 3 साढ़े 3 भी हो जाते हैं, तो इस टाइम मैं आती हूँ। और बस आ जाती हूँ तो चाय मैं ही बना देती हूँ, नहीं तो श्रेय बना देता है। ऐसा कुछ है नहीं कि चाय मुझे ही बनानी है, श्रेय को सब आता ही है, आपको पता ही है। चाय तो श्रेय बना लेता है अगर घर पे है। देखो घर पे नहीं है तो फिर तो मुझे बनानी पड़ेगी। और आज काफ़ी बर्तन ऐसे हो गए थे जो मैंने हाथ से ही कर दिए थे, जैसे कढ़ाई कुकर ये ना होते हैं, तो वो मैं हाथ से ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, और यहाँ पे कुकर में रखे हैं छोले, जिनको मैं रेडी कर देती हूँ। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि ये सारा कुछ, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, साग हो गया, तो वो सब कुछ मैं रेडी करके इस टाइम चली जाती हूँ। हालांकि सुबह ही कर देती हूँ, सुबह के टाइम ही, लेकिन इस टाइम पे जो भी मुझे इसमें ऐड करना है, नमक वगैरह, पानी जितना भी, तो वो सारा कुछ मैं कर देती हूँ, या तो वो सारा इस टाइम कंप्लीट करके छोड़ देती हूँ। फिर करना क्या होता है कि श्रेय आराम से शाम को बॉयल कर देगा, नमक भी डाल देता है, लेकिन मुझे टाइम है तो मैं करके चली जाती हूँ। फिर झटपट से आके खाना रात को बन जाता है। तो ये क्लिप अब रिकॉर्ड हो रही है रात के टाइम की, तब मैं फिर से घर आ गई हूँ। ऑयल गरम किया है अच्छे से, थोड़ा ठंडा कर लिया है, थोड़े से डाल दिए हैं खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। लौंग भी बच्चे तो मनाही करते हैं, फिर उनके मुंह में आ जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। हींग जीरा डाल दिया है, और उसके बाद डाल दिया है इसमें प्याज और लहसुन, जो कि साथ में ही चॉप कर लिया था। और बस अब सिंपल सा मसाला अपना भून लेंगे गोल्डन सा कलर आने तक। खड़े मसाले कभी मैं यूज़ करती हूँ, कभी मैं पहले डाल लेती हूँ, कभी मैं बाद में डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ छोले में। तो इस तरीके से छोले अपने बन जाते हैं। और छोले चावल, राजमा चावल उस दिन ज़्यादा मतलब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज सुबह पराठे बने थे तो सब्जी नहीं बनी थी। आपको पता ही है हमारे यहाँ पे लंच बनता नहीं है, क्योंकि सुबह हमारा हैवी ब्रेकफास्ट होता है, और वो भी देर से ही होता है। और ख़ासकर इन दिनों बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, बच्चों की श्रेय की तो नहीं है, वो अपने एग्ज़ाम में जाता है, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं कि ब्रेकफास्ट करके जाता है, वो आके खाता है। और जो है आज तो खैर छुट्टियां ही थी दोनों भाई बच्चों की। अंश की तो हो गई है छुट्टी, श्रेय की अभी नहीं, उसके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं।
तो जी यहाँ पे बस तड़का हमारा भुन गया है और इसमें मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब। और अब इसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि छोले के अंदर पहले से ही डाल रखा है। बस जितना मसाला है उसके हिसाब से इसमें ऐड कर दूंगी नमक और अच्छे से करूंगी मिक्स। थोड़ा इसको छोड़ दूंगी भुनने के लिए, पकने के लिए। और चावल भिगा के रखे हुए हैं। चावल भी शरीर आराम से भिगा के पहले ही रख देता है, तो चावल बॉयल हो जाएंगे फटाफट से, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए उधर हमारे जो है चावल भी हो ही रहे हैं। इधर मेरा कुकर रखा हुआ है और साइड में मसाला भुन रहा है। सर्दियों का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा वाली सर्दियों का, तो गर्मा गर्म छोले चावल जो है आज हम बनाने वाले हैं। मसाला भुन गया है अच्छे से, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल सेपरेट हो गया था और यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसमें छोले मसाला। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं डाल दी, क्योंकि सर्दियों के लिए भी अच्छी है और फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी आता है। लेकिन कसूरी मेथी ख़त्म हो गई है बिल्कुल, तो इसलिए नहीं डाली। छोले मसाला के साथ अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला खड़े ही मैंने यूज़ करे हैं, वैसे नहीं किया पाउडर। और अब ये छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं। काले वाले नहीं बनाए, सिंपल येलो छोले बनाए हैं जो चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए अब जितना भी पानी मैं इसमें डालूँगी, गर्म पानी बॉयल डाल दूँगी, उससे कि जल्दी बन जाएंगे। और जो झाग झाग से आ जाते हैं ना उसके ऊपर, फिर वो नहीं आएंगे। जल्दी सब्जी बनाने का तरीका है कि आप बॉयल पानी डालो, चाहे वो दाल अगर आपको थिक लग रही है, आलू मतलब कोई भी सब्जी आपको थिक लग रही है, आलू टमाटर की भी लग रही है, तो बॉयल पानी उसमें डाल दो। फिर उसमें ना वो कच्चापन नहीं आता है। तो इस तरीके से खाना हमारा रेडी जल्दी ही हो जाता है। ये देखिए उधर चावल भी बन रहे हैं, बस बनने ही वाले हैं। और अब छोले भी हमारे बन जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट से बॉयल हो रखे थे, तो ज़्यादा ना इनको कुछ मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़्यादा मैं मैश करती भी नहीं हूँ, अब बस हल्का सा चमचा ऐसे ही मैश में करूँगी और बढ़िया ग्रेवी वाले छोले बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे में हाथ से, अगर हमारे छोले सॉफ्ट हो रखे हैं, बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रखे हैं, तो ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ थोड़े खड़े खड़े हैं तो उनको मैसर से मैश करना पड़ता है। इतने बिल्कुल कुछ लोग मैंने देखा है जैसे दाल की तरह छोले खाते हैं, बिल्कुल ही उसको पीस लेते हैं, तो या फिर आधे आधे ही छोले हो जाते हैं। तो ऐसे भी नहीं होते, ये है कि यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी थिक सी हो जाए। तो ये डाल दिए छोले और चावल और रख दी हैं प्याज, क्योंकि छोले के साथ बेस्ट है, सबसे अच्छी लगती है प्याज की सैलड, और कुछ हो चाहे ना हो। तो इस तरीके से हमारा आज का खाना रहा। और इस खाने में ना बनाने में इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब रोटियां वगैरह बनाओ तो थोड़ा टाइम देखो लगता है, चावल फटाफट से बन जाते हैं जब तक सब्जी बनती है। खाना पीना होने के बाद आ गई थी तुरंत किचन में, क्योंकि अब आलस नहीं आता, बर्तन हो जाते हैं डिश वॉशर में। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है ना बर्तन, कुछ हाथ से भी करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ सारे बर्तन तो मैं नहीं करती हूँ, कुछ हाथ से कर लेती हूँ। जैसे कुछ प्लास्टिक के बर्तन होते हैं या फिर बड़े कढ़ाई, कुकर, वो तो देखो हाथ से ही मैं करती हूँ, वो नहीं मैं मशीन में करती, मतलब डिश वॉशर में करती। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग रहने वाला है, कुछ नया कुछ खास है कल के ब्लॉग में। तो जी वेट कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।